नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं निखिल सिंह और खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर पीछे छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। 10 साल के मास्टर आरव भारद्वाज INA मेमोरियल मोइरिंग मणिपुर से नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तक साइकिल के जरिए 32 दिनों में 2612 किलोमीटर की दूरी तय की। भारतीय सशस्त्र सेना पदक से किया गया सम्मानित। जहां चाह वहां राह, इस कहावत को सच साबित करती ये खबर देखते हैं। दस साल के मास्टर आरव भारद्वाज ने INA मेमोरियल मोइरिंग मणिपुर से नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तक अपनी साइकिल यात्रा पूरी की। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर समाप्त हुई इस यात्रा में आरव को 32 दिन का समय लगा। उन्हें भारतीय सेना द्वारा 15 मई को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में सशस्त्र सेना पदक से सम्मानित किया गया। 25 सितंबर को विदर्भ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें विदर्भ सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और उनकी साइकिल यात्रा पर बनी वृत्तचित्र फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बच्चे से उनकी साइकिल यात्रा पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे बच्चे से कराते हैं जिसने 32 दिन तक लगातार साइकिल चलाई और मणिपुर से दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरव भारद्वाज की। आरव, कैसा लगा आपको साइकिल चला के? पहले तो साइकिल चलाने में बहुत मजा आया क्योंकि मैंने बहुत अलग अलग जगहें देखी। साइकिल चलाने का क्यों निर्णय लिया, क्या मकसद था आपका? मैंने 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव और 125वीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाने के लिए एक साइकिल यात्रा करी थी। आप दिल्ली के हैं लेकिन आपने अपनी यात्रा मणिपुर से ही क्यों आरंभ की? मैंने यात्रा मणिपुर से शुरू की 14 अप्रैल को, क्योंकि 14 अप्रैल 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी INA ने ब्रिटिशर्स को हरा के मोइरांग को फ्री करके वहाँ पे पहली बार आज़ाद हिंद फौज का ट्राइकलर होस्ट किया था। आप रास्ते में कहाँ कहाँ गए और किन किन जगहों पर श्रद्धांजलि दी आपने? मैं गया था रेड हिल, चंपारण, चौरी चौरा, काकोरी, गुमनामी बाबा समाधि और मेरठ शहीद स्मारक। उधर मैंने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को श्रद्धांजलि दी। कौन कौन से राज्यों में से होके निकले आप आरव? मैं मणिपुर, नागालैंड, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और नई दिल्ली से गुजरते हुए गया था। ऐसा मन में क्यों आया कि आपको साइकिल चलानी चाहिए और इस तरह का संदेश देना चाहिए? इस साल जब हमारे ऑनरेबल PM मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू अनवेल किया था तो मैंने सोचा कुछ 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव और 125वीं नेताजी की जयंती मनाने के लिए किया जाए। सर, आप क्या कहेंगे? इतना छोटा बच्चा सड़क पे उतर गया, साइकिल चलाने लगा, आपके मन में क्या कहें? सर, ये प्लान जो था ये आरव का और मेरे पिताजी का था। तो जब इन्होंने मुझे प्लान बताया थोड़ा मुझे डर भी लगा कि एक 10 साल का बच्चा कैसे करेगा। बीइंग अ डॉक्टर मुझे लगा कि भाई ये करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन जब मेरे दोस्तों ने मुझे बताया और मैंने एक बात सोची कि भाई सचिन तेंदुलकर ने 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। अगर उसके पेरेंट्स भी यही सोचते आज वर्ल्ड को उनका बेस्ट बैट्समैन नहीं मिला होता। मैं इस यात्रा से बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि मेरे बेटे ने आखिर में जो सोचा था, जो उसने ठानी थी, वो उसने कर दिया। आज के टाइम में पॉल्यूशन को रोकना हमारा एक कर्तव्य है, तो इसलिए आज के टाइम में साइकिलिंग एज अ अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस पॉल्यूशन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित इनकी इस यात्रा ने एक अच्छा संदेश दिया है। साथ ही संदेश ये भी दिया है कि बेशक इनकी उम्र कम है लेकिन हौसला इनका पूरा बुलंद है और ये भविष्य में बहुत कुछ करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।